Hey my studious people, welcome to Self Study। इस वीडियो में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो का लास्ट पार्ट, जिसमें फूड पॉइजनिंग, फूड प्रिजर्वेशन और नाइट्रोजन साइकिल आते हैं, वो पढ़ेंगे, जो कि क्लास 8 का साइंस का सेकंड चैप्टर है। इससे पहले हम वीडियो शेयर करें, चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिलेगा, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहें। वीडियो को लास्ट तक देखें, अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर भी करें। फूड पॉइजनिंग, जैसे कि हम अपनी लास्ट वीडियो में, जिसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट द डिजीज़ेस जो कि हमारे माइक्रोब्स की वजह से हो जाती हैं इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड इवन माइक्रोब्स, तो वो एक हार्मफुल कॉज था, या फिर वो ये दिखाता था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एनिमीज़ होते हैं। इसी तरीके से फूड पॉइजनिंग भी जो है वो इसी चीज़ का एक हमारे पास प्रूफ है दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ऑल्सो बी अ फो। तो माइक्रोब्स दैट ग्रो ऑन आवर फूड कैन समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। अब ये टॉक्सिक सब्सटेंस क्या है? टॉक्सिक सब्सटेंस का मतलब होता है कोई चीज़ जो नेचर में पॉइजनस हो, विच इज़ पॉइजनस इन नेचर। और इसी की वजह से कई बार अगर हम ऐसा खाना खा लेते हैं जिसमें माइक्रोब्स ग्रो कर रहे थे, तो लोगों को कई बार बहुत ज़्यादा बीमार भी हो जाते हैं, और इन सम केसेस दे इवन डाई। तो ये केस होता है फूड पॉइजनिंग का। समटाइम्स इट हैपन्स कि हम कुछ खाते हैं और उसकी वजह से हमें स्टमक एक होता है, या फिर बुखार आ जाता है, या फिर वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाती हैं। ये सब जो हैं ये साइन होते हैं फूड पॉइजनिंग के। तो अगर माइक्रोब्स की वजह से फूड में कुछ ऐसा सब्सटेंस जो है वो जनरेट हुआ है जो कि टॉक्सिक इन नेचर है, टॉक्सिक मतलब पॉइजनस इन नेचर है, दैट इज़ कॉल्ड फूड पॉइजनिंग। दूसरा जो आगे हमारा टॉपिक आता है दैट इज़ फूड प्रिजर्वेशन। तो फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है? अभी हमने पढ़ा फूड पॉइजनिंग था कि माइक्रोब्स की वजह से जो फूड है वो ख़राब हो जाता है। तो फूड प्रिजर्वेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम फूड को माइक्रोब्स से प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उसको एक लंबे टाइम तक ठीक रख सकते हैं। मतलब अगर जनरली कोई भी एक जो हमारा फूड का कंपोनेंट है उसको हम 1 वीक तक रख सकते हैं, तो अगर हम फूड प्रिजर्वेशन के थ्रू उसको स्टोर कर रहे हैं तो हम उसको 1 ईयर तक भी स्टोर कर सकते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ रॉ मैंगोज़। रॉ मैंगोज़ जो होते हैं, जो कच्चा आम होता है, अगर हम उसको घर पे ला के रखें तो हार्डली 1 वीक तक वो ठीक से चलेगा। लेकिन अगर उसी आम का हम अचार डाल लेते हैं, पिकल्स बनाते हैं, तो वो पूरे साल चलता है। तो ये जो टेक्निक है जिसके थ्रू हम रॉ मैंगोज़ को इस तरीके से स्टोर करते हैं कि वो पूरे साल तक चलें, ऐसी टेक्निक्स जितनी भी हैं उन्हें हम कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन। सो preserving food by slowing the growth of microbes and thus increasing their shelf life. So preservation of food by slowing the growth of microbe, मतलब हम ऐसा कुछ उसमें करते हैं कि माइक्रोब की ग्रोथ या तो स्लो हो जाए या फिर स्टॉप ही हो जाए, और उनकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ कर देते हैं। शेल्फ लाइफ का मतलब होता है कि जितने टाइम तक वो ठीक रह रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन। अब फूड प्रिजर्वेशन करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं, जिसमें से सबसे पहले आता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में हम अलग अलग तरीके की चीज़ें यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम फूड को प्रिजर्व कर सकें। जिसमें पहला है और बहुत कॉमन है वो है सॉल्ट। चीज़ों में जब सॉल्ट को उसको सॉल्टिंग कर दी जाती है उस चीज़ की, तो सॉल्टिंग से क्या होता है दैट उसके अंदर जितना भी वाटर होता है, जो मॉइस्चर होता है, वो बाहर आ जाता है। जो माइक्रोब्स होते हैं वो वाटर की प्रेजेंस में ज़्यादा ग्रो करते हैं, इसीलिए जब उस चीज़ में मॉइस्चर रहेगा ही नहीं तो माइक्रोब्स की जो ग्रोथ है वो अपने आप स्लो हो जाएगी। अगर आप लोगों के घर में कभी होता होगा कि जो पिकल्स हैं वो घर में बनाए जाते हैं,
जो अचार है घर में बनाया जाता है, तो सब लोगों ने देखा होगा कि जो रॉ मैंगो होता है उसको काट कर उसके अंदर नमक लगाकर और उसको पहले ड्राई किया जाता है। तो हर चीज़ को ड्राई इसलिए करते हैं प्रिजर्वेशन से पहले, जिससे कि उसके अंदर का मॉइस्चर कंटेंट जो है, जो वाटर का कंटेंट है, वो ख़त्म हो जाए और माइक्रोब्स की ग्रोथ का जो चांस है वो बहुत ही कम रह जाए। सिमिलरली शुगर इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर फूड प्रिजर्वेशन। शुगर को भी इसीलिए जो है वो प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमारे स्क्वैश होते हैं, जो कि लाइक रूह अफ़ज़ा एक स्क्वैश है, ऑरेंज का स्क्वैश आता है, मैंगो का स्क्वैश आता है, उसमें क्या है, जूसेस जो हैं वो प्रिजर्व्ड हैं जिससे कि वो बहुत ज़्यादा टाइम तक चल सकें। अगर हम जनरली घर में जूस बनाएंगे तो हम हार्डली उसको 1 या 2 दिन तक रख पाएंगे, उसके बाद वो ख़राब हो जाता है। लेकिन उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड होते हैं तो वो ज़्यादा टाइम तक चलते हैं, और मेन प्रिजर्वेटिव्स उसमें जो एक होता है वो होता है शुगर, इसीलिए वो इतने मीठे भी होते हैं। लास्ट कम्स ऑयल एंड विनेगर। तो ऑयल और विनेगर भी जो है ये माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकते हैं। कैसे? ऑयल जो है वो एक लेयर बना लेता है अबव द थिंग। अगर पानी भी है किसी चीज़ में तो उसके ऊपर भी लेयर आ जाती है, या फिर अगर हमने कोई भी चीज़ प्रिजर्व की है उसके ऊपर ऑयल है की लेयर है, तो माइक्रोब को ब्रीद करने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, क्योंकि जो ऑयल की लेयर है वो ऑक्सीजन को नीचे नहीं आने देगी, और इसलिए जो माइक्रोब है वो उसके अंदर ग्रो ही नहीं कर पाएगा। सिमिलरली जो विनेगर है वो एक एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, और एसिडिक एनवायरनमेंट होने की वजह से उसमें माइक्रोब ग्रो नहीं कर पाते। ये थे कुछ केमिकल मेथड्स फूड प्रिजर्वेशन के। इनमें से जो एक चीज़ यहाँ बताई गई है दैट इज़ ड्राइंग। किसी भी चीज़ को अगर हम ड्राई कर देंगे तो उसके अंदर जो माइक्रोब्स ग्रो होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। ये चीज़ हमने लास्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में क्रॉप्स की स्टोरेज के टाइम पर भी बताई थी। इसका जो डिस्क्रिप्शन लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। नेक्स्ट आता है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। जब किसी भी चीज़ को हम बॉयल कर देते हैं, लाइक एवरी डे वी बॉयल मिल्क इन आवर हाउस होल्ड्स, तो मिल्क को बॉयल करने से क्या होता है, मिल्क को बॉयल करने से उसके अंदर के जो माइक्रोब्स होते हैं वो किल हो जाते हैं और हमारा जो मिल्क है वो माइक्रोब फ्री हो जाता है। सिमिलरली किसी भी चीज़ को अगर ठंडा किया जाता है, जैसे कि हमें जो फ्रोज़न फूड मिलता है बाहर, लाइक मकेन, और जो हमें पीज़ मिलती हैं, सफल की जो मटर आती है वो सब मिलता है, वो सब चीज़ें क्या हैं, रेफ्रिजरेटेड फूड है। इन सब में भी दोनों केसेस में बहुत ज़्यादा गर्म करने पे और बहुत ज़्यादा ठंडा करने पर भी माइक्रोब्स जो हैं वो नहीं ग्रो कर पाते। नेक्स्ट इज़ अ प्रोसेस कॉल्ड पैस्चराइजेशन। इसके थ्रू भी हम माइक्रोब्स को हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट से किल कर देते हैं। अब पैस्चराइजेशन होता क्या है? मिल्क को हीट करते हैं पहले अबव 70 डिग्री, मतलब पहले मिल्क को हम हीट करेंगे अबाउट 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 20 से 25 सेकेंड के लिए उसको 70 डिग्री पे ही हीट करेंगे, और फिर उसको सडनली ठंडा कर देंगे, बिल्कुल एकदम चिल्ड। तो ये जो सडन टेम्परेचर चेंज होता है फ्रॉम सो हॉट टू सो कोल्ड, उसकी वजह से जो माइक्रोब्स होते हैं वो चीज़ में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बिल्कुल, और वो चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक चलती हैं। मार्केट से जो हम पैकेट मिल्क परचेज करते हैं वो पैस्चराइज्ड मिल्क ही होता है। ये जो पैस्चराइजेशन की टेक्निक है इसको लुईस पैस्चर ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम भी पैस्चराइजेशन ही पड़ गया। द लास्ट टेक्निक हियर इज स्टोरेज एंड पैकेजिंग। तो जब हम किसी चीज़ को पैकेजिंग करते हैं किसी की, या उसको स्टोर करते हैं, तो उसकी चीज़ में हम क्या करते हैं, उसे एयर टाइट करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, तब भी उसके अंदर जो माइक्रोब्स हैं वो कम ग्रो करेंगे। तो हमने जितनी भी चीज़ें करी उनमें हमारा एक ही हर स्टेप में जो हमारा मोटिव था वो ये था कि माइक्रोब्स की ग्रोथ को किसी ना किसी तरीके से स्लो कर दिया जाए। नेक्स्ट कम्स नाइट्रोजन फिक्सेशन।
नाइट्रोजन फिक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो बैक्टीरिया या जो माइक्रोब्स हैं वो हमें हेल्प करते हैं बाय फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। सॉइल में नाइट्रोजन की जो होती है वो डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, और जो एयर है उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है। लेकिन जो प्लांट्स हैं वो एयर से नाइट्रोजन गैस ऐसे नहीं ले सकते गैसियस एक्सचेंज के थ्रू, जैसे कि ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं वो, लेकिन नाइट्रोजन नहीं ले सकते। नाइट्रोजन वो रूट्स के थ्रू लेंगे फ्रॉम द सॉइल, पर सॉइल में तो हमने अभी बताया कि डेफिशिएंसी है। तो एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसमें जो बैक्टीरिया होता है वो सिम्बायोटिक रिलेशन के थ्रू रूट नोड्यूल्स में नाइट्रोजन को फिक्स करता है। सिम्बायोटिक रिलेशन का मतलब ये है कि बैक्टीरिया और प्लांट के मतलब रूट्स जो हैं, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे होते हैं। बैक्टीरिया उसके लिए नाइट्रोजन फिक्स करेगा और जो रूट्स हैं वो बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके की जो रिलेशनशिप होती है जिसमें दोनों को बेनिफिट हो रहा है, बैक्टीरिया को भी हो रहा है और रूट्स को भी, इसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के नेचुरली नाइट्रोजन फिक्सेशन के दो मेथड्स हैं। पहला है बाय राइजोबियम बैक्टीरिया और दूसरा है बाय लाइटनिंग। जो थंडर एंड लाइटनिंग होती है बारिश के टाइम पर, उसके थ्रू भी नाइट्रोजन जो है वो फिक्स हो जाती है इन द सॉइल। अब नाइट्रोजन जो है ये सॉइल में फिक्स हो रही है, लेकिन फिर भी एयर में प्रेजेंट रहती है और कांस्टेंट रहती है। ऐसा कैसे होता है? हाउ इज दिस हैपनिंग? सो इसके लिए अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल कि कैसे नाइट्रोजन का पूरा प्रोसेस होता है। तो सबसे पहली चीज़ है यहाँ पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है ये फिक्स होनी शुरू होती है इनटू द सॉइल। दो मेथड्स हैं इसके, अगर आप यहाँ से देखोगे तो पहला है बाय बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे और दूसरा है बाय लाइटनिंग। लाइटनिंग के टाइम पे तो क्या होता है कि जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है ये अपने आप लाइटनिंग की एनर्जी से हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगी और अमोनिया की फॉर्म में या किसी ऐसे फॉर्म में जो सॉइल में एडजस्ट हो सकता है, ऐसे फॉर्म में यहाँ आके फिक्स हो जाएगी। जब ये बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गे के थ्रू आते हैं तो क्या होता है, बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स और उसको सॉइल में फिक्स कर देता है। अब ये जो हमारा नाइट्रोजन था, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये सॉइल में तो फिक्स हो गया इन दो मेथड्स के थ्रू। अब ये वापस जो है एटमॉस्फेयर में कैसे जाता है? तो इसका एक प्रोसेस है कि बैक्टीरिया जो है ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनको धीरे धीरे गैसियस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर देता है। बैक्टीरिया ही इन्हें गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो जो यहाँ पे कंपाउंड्स थे दे ऑल्सो गेट बैक टू द एटमॉस्फेयर। तो ये पूरी एक साइकिल बन जाती है। तो यहाँ से जितना फिक्स होता जा रहा है यहाँ से वापस गैसियस फॉर्म में जाता भी जा रहा है। तो इसलिए जो है हमारे एटमॉस्फेयर में कभी नाइट्रोजन की कमी नहीं होती। और दूसरी चीज़ एक होती है कि ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं इसी से हमारी बॉडी को भी नाइट्रोजन प्रोवाइड होता है। कैसे? जो सॉइल में नाइट्रोजन चला गया उसको प्लांट्स ले लेंगे बाय द रूट्स, प्लांट्स को एनिमल्स खाएंगे। तो जो एनिमल्स में जो नाइट्रोजन था वो जो प्लांट्स के पास नाइट्रोजन था वो एनिमल्स को मिल गया, और एनिमल्स में से जो नाइट्रोजन है वो वेस्ट के थ्रू, जो उनका एक्सक्रीटा होता है या फिर जब एनिमल्स डेड हो जाते हैं और उनकी बॉडी जो है वो वापस से सॉइल में मिल जाती है, तो वो नाइट्रोजन जो है वो वापस से सॉइल में चला जाता है। तो इन सारे प्रोसेसेस के थ्रू ये एक पूरी साइकिल रहती है जिससे कि जो नाइट्रोजन है वो ऐसे ही सर्कुलेट करता रहता है, और इस साइकिल को हम बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। एंड दिस इज हाउ नाइट्रोजन इज मेंटेन्ड इन द एटमॉस्फेयर। सो दिस was all about microorganisms. Thank you for watching the video. Subscribe the channel if you haven't till now. Like the video and share it.